हेलो गाइस, गोल के चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स है, ठीक है। तो जिनमें हम यहाँ पे मोमेंटम आने से पहले मार्केट का बिहेवियर वगैरह कैसा रहा वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई पहले चार्ट को देखो भाई, मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, नीचे से आपको सपोर्ट लेता हुआ हमारे को देखने को मिला, ठीक है। अच्छी खासी सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ऊपर गया। एंड ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे एक स्पाइक लगाए ऊपर से, ठीक है, मतलब एक रिजेक्शन मिला, ठीक है। मिलने के बाद भाई इसका यहाँ पे मार्केट हाई ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी वगैरह स्वीप किया। पहला सेलिंग पैटर्न, दूसरा सेलिंग पैटर्न में मार्केट में आपका सेलिंग हुई। नीचे आपके पास इंटरनल सपोर्ट है, इसको टैप करके मार्केट में आपको यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास जो यहाँ पे ये जो रेड के अंदर है, इसका जो ओपनिंग है इसको मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, वहां से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिला, ठीक है। वहां से आपका विंडोज आपको यहाँ पे सेलिंग हुई। सेलिंग के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो नीचे का जो यहाँ पे एरिया, ठीक है, इस एरिया को मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। टैप करके नीचे से आपको यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ऊपर से पहला सेलिंग आइटम, दूसरा सेलिंग आइटम, तीसरा सेलिंग आइटम में आपको यहाँ पे सेलिंग हुई। सेलिंग के बाद आपका यहाँ पे जो ये जो एक एरिया है, यहाँ से नीचे से आपका रिजेक्शन, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से आपका रिजेक्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बाइंग हुई, पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से बाइंग, पुल बैक, बाइंग हुई, पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। आपके पास यहाँ पे ये जो एक एरिया है जहां से मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग में आया था, इस एरिया को मार्केट ने यहाँ पे जाकर टैप किया। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका मार्केट पॉज ले दिया था, ठीक है। सेलर्स यहाँ पे एक्टिव, एक दो तीन चार बार सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, स्वीप भी किया, स्वीप करके ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन भाई वो फेल हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे तो भाई आपका मार्केट बंद हो गया था, उसके बाद आपका यहाँ पे एक नया मार्केट ओपन हुआ। भाई ओपनिंग के साथ मार्केट थोड़ा सा ऐसे चॉपी करके मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आने के बाद भाई यहाँ पे फिर से आपका एक अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे जो एक नंबर लिख के रखा है, बेसिकली यहाँ से आपका थोड़ा सा सेलिंग हुई। इस सेलिंग के बाद आपका यहाँ पे पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो ये नीचे का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, इसको मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, बिंदास अपना यहाँ पे ये जो एक एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया। पॉज लेने के बाद भाई यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम, यहाँ पे आपका एक नया रेंज मार्केट में आपका प्रिपेयर हो गया, ठीक है। भाई यहाँ पे देखो आपके पास ऊपर जो हमने यहाँ पे एक लिख के रखा है, एक को मार्केट ने यहाँ पे टू में जाके आपका यहाँ पे रेस्पेक्ट किया एंड वहां से आपका यहाँ पे सेलिंग हुआ है, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपका बिंदा सेलिंग हुई, होने के बाद भाई आप यहाँ पे देख सकते हो पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। भाई आपके पास यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख के रखा है, इस एरिया के आसपास से जो ब्लू कलर का एक नंबर है, यहाँ से एक बार सेलिंग हुई, होने के बाद भाई यहाँ पे आपका एक इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, उसके बाद दूसरी बार एंड आपका तीसरी बार एंड आपका चौथी बार भी मार्केट ने इसी रखा भाई रेस्पेक्ट किया। करने के बाद भाई आपका पहले से स्ट्रक्चर सेलिंग पुल बैक का था, तो भाई सेलिंग हुई, ब्रेकडाउन के बाद छोटा सा ब्रेकडाउन था, पुल बैक के बाद जो मेन सेलिंग है वो आपको यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अभी उसके बाद का चार्ट को देखोगे भाई, आपके पास यहाँ पे फिर से 30 मिनट का यहाँ पे चार्ट है, ठीक है। भाई मार्केट यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज था एंड यहाँ पे नया मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। होने के बाद भाई मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया, पहला सेलिंग के टाइम यहाँ पे फिर से लेवल को ट्रैप करने के बाद सेलिंग हुई थी, ठीक है। ये सब चीजें हमने प्रीवियस चार्ट में अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इस चार्ट में देखो मार्केट के पास यहाँ पे नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे एक बार टैप किया, दूसरी बार यहाँ पे टैप किया एंड तीसरी बार यहाँ पे टैप किया, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई टैप करने के साथ साथ भाई यहाँ पे ट्रैप भी हुआ है, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएट आपको एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला। इस चीज को समझने के लिए आपको बस पहले का चार्ट देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई सेलिंग, छोटा मोटा पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, यहाँ पे सेलिंग, एक अच्छा पुल बैक, यहाँ इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, करने के बाद फिर से सेलिंग। भाई फिर से यहाँ पे जो पुल बैक आ रहा था भाई वो आना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखो सेलिंग हुई, पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, यहाँ पे देखो फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक। भाई नीचे तक भी मार्केट में पुल बैक है, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, यहाँ पे देखो अच्छा खासा पुल बैक, फिर से अच्छी खासी सेलिंग, भाई फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक। मतलब जो एक स्ट्रक्चर मार्केट पे फॉर्म करना यहाँ पे शुरू करता है तो भाई उसको मतलब बहुत टाइम तक यहाँ पे रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा। तो चीजें भाई ऐसे काम करती है। अब यहाँ पे देखो आपके पास 15 मिनट टाइम का यहाँ पे चार्ट है, मैंने यहाँ पे एक लिख के रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट था उसको एक्सटेंड किया मैंने, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर के जो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख के रखा है, इसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया। जो हमने यहाँ पे येलो कलर से 1 नंबर लिख के रखा है, यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया एंड बाद में जाके मार्केट के पास यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 2 नंबर लिख के रखा है, वहां पे आपका यहाँ पे इसका सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया, जो हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ये जो एक एरिया है ना जहां से मार्केट थोड़ा सा ऐसे पुल बैक मिला था सेलिंग के बाद, उसी एरिया को मार्केट यहाँ पे टैप किया एंड लिक्विडिटी भी यहाँ पे स्वीप किया, उसके बाद सेलिंग हुई, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, यहाँ पे देखो सेलिंग, उसके बाद पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। एंड अगर आप इस चीज को 3 मिनट टाइम फ्रेम में जाके फिर से देखोगे, आपके पास यहाँ पे
ऊपर से आपका यहाँ पे पहला सेलिंग का टाइम है, दूसरा सेलिंग का टाइम है एंड तीसरा सेलिंग का टाइम। अगर आप नीचे से देखोगे भाई पहला सेलिंग का टाइम है, दूसरा सेलिंग का टाइम है, यहाँ पे तीसरा सेलिंग का टाइम, ठीक है। एंड पहला दूसरा तीसरे टाइम के बाद आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक गया, ऊपर से आपका यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो, उसके बाद मार्केट में फिर से सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद जो पहले का स्ट्रक्चर है सेलिंग पुल बैक वो सब फॉलो होता हुआ देखने को मिल रहा है। भाई मैंने यहाँ पे लिख के रहेगा भाई यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। भाई यहाँ पे देखो मार्केट में पहली बार सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक है, फिर से आपके पास सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से आपका सेलिंग, मतलब जो प्राइस एक्शन है ना वो यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ अपने उसको आप एक बार समझ लिया, ठीक है, मतलब जो करंट का उस टाइम का जो मार्केट होगा तो भाई आपका बहुत सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे मतलब जो एंट्री है उसको यहाँ पे फाइंड करना होता है, तो इसीलिए मतलब ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, ठीक है। एंड भाई उसके बाद का चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। भाई आप यहाँ पे देखोगे इस चार्ट को शायद मैंने यहाँ पे बाद में शायद मार्क किया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको देखते हैं। भाई मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से कुछ चीजें मार्क करके रखा है, यहाँ पे मैंने एक लिख कर रखा है, ठीक है। एक को मार्केट ने यहाँ पे जाके रेस्पेक्ट किया, ठीक है। मेन सपोर्ट है, लेवल वाज नॉट टेक। भाई यहाँ पे 1 एंड 2 था, ठीक है। 1 एंड 2 को जो हमने रेड कलर से लिख के रखा है उसको मार्केट यहाँ पे टैप किया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे जो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको टेम्पररी सपोर्ट है उसको मार्केट ने यहाँ पे जगह टैप किया, लेकिन भाई जो मेन सपोर्ट है उसको यहाँ पे टैप नहीं किया था। तो भाई यहाँ पे देखो जो 1 एंड 2 है, जो नीचे का जो मेन सपोर्ट है ग्रीन कलर से जो मार्क किया है 1 एंड 2 एंड सपोर्ट है, एंड ऊपर आपके पास एक टेम्पररी सपोर्ट है, मतलब वो सेकेंडरी सपोर्ट है, ठीक है। 1 एंड 2 भाई पहले जो ऊपर के सपोर्ट को तो भाई मार्केट ने यहाँ पे टैप करके यहाँ से आपका एक अपसाइड का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। भाई यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, ये जो एक मतलब पुल बैक के बाद जो यहाँ पे जो सेलिंग होना शुरू हुआ था उसका भी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, एंड साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे एक ब्रेकडाउन का छोटा सा लेवल है उसको भी मार्केट टैप करने के बाद आपका वहां से सेलिंग होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो वहां से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। ये जो एक सपोर्ट है, ठीक है, इसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी का मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, ठीक है। सो लेटर यहाँ पे टैप द लेवल, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे लेवल को यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद नीचे से आपका यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, मिलने के बाद भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से आपका अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपका लेवल भी टैप हो गया, जो मतलब काम था वो खत्म हो गया, यानी यहाँ पे जो यहाँ पे भी इसका भी मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे ऊपर गया, लिक्विडिटी भी यहाँ पे स्वीप हो गई, होने के बाद देखो भाई मार्केट लिक्विडिटी स्वीप तो करता ही है ऊपर का, यहाँ पे जो सेलर साइड है उनकी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप की, स्वीप करने के बाद यहाँ से आपका फिर से यहाँ पे लेवल टैप करने के मार्केट सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है। भाई अगर आप इस चार्ट को देखोगे आपके पास यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट है, मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन का आपके पास एक लेवल था वहां से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे जो एक टेम्पररी सपोर्ट था मतलब इंटरनल सपोर्ट था उसको टैप करके मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे अब बाइंग हुई एक पुल बैक के बाद, यहाँ पे ये 1 2 3 जो था ब्रेकडाउन का जो लेवल था उसको मार्केट टैप किया, एंड टैप करने के साथ साथ ये जो एक लेवल है, ठीक है, ये स्विंग है, स्विंग हाई का मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट में सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपका पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, यहाँ पे आपके पास नीचे का यहाँ पे मेन सपोर्ट था, ठीक है। तो मेन सपोर्ट को मार्केट यहाँ पे टैप किया, टैप करने के साथ साथ आपका यहाँ पे लिक्विडिटी भी यहाँ पे स्वीप हो गई, होने के बाद भाई यहाँ से आपका वी शेप रिकवरी होती हुई देखने को मिली। वो अलग बात है कि मैं बाद में सके यहाँ पे फिर से सेलिंग हुई, ठीक है। तो भाई वहां से सेलिंग हुई, होने के बाद भाई नीचे से अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो भाई आपको यहाँ पे मतलब पूरा प्रॉपर डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो भाई नीचे से मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर से आपका थोड़ा सा सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस मार्केट यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, लेने के बाद भाई सॉरी मार्केट ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, उसको मार्केट यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद भाई वहां से आपका फिर से सेलिंग हुई, यहाँ पे थोड़ा सा चॉपीनेस के बाद ऊपर से आपके पास रेजिस्टेंस के नाम पे आपके पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसको टैप करके मार्केट में यहाँ पे एक बार सेलिंग हुई, इसको टैप करके यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ से सेलिंग हुई, यहाँ से सेलिंग हुई, तो वैसा टाइप का स्ट्रक्चर था। तो वहां से बिंदा सेलिंग हुई, आपके पास यहाँ पे जो पहले का सपोर्ट था उसको मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। तो भाई देखो यहाँ पे पहले का जो स्ट्रक्चर है सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, फिर से यहाँ पे सेलिंग, उसके बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग, उसके बाद फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे भाई आपके पास एक न्यू कैंडल की ओपनिंग है, भाई यहाँ पे भी देखोगे भाई पहले कैंडल की ओपनिंग के साथ ही आपके यहाँ पे सेलिंग हुआ है, ठीक है। एंड भाई इस पॉइंट पे आपके पास जो नया 5 मिनट का कैंडल है वो क्लोज होने के बाद भी एक मतलब इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं कभी, तो ये सब चीजें भी ध्यान से रखना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन मैंने लिख के रखा है, ठीक है। भाई यहाँ पे ट्रेडिंग के साथ मार्केट नीचे आ रहा था, इसका मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, इसको मार्केट ने यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट किया, तीसरी बार भी देखो यहाँ पे आपके पास एक इंटरनल सेलिंग का एरिया भी फॉर्म हो गया था, ठीक है। यहाँ से एक बार सेलिंग, 2 बार सेलिंग, 3 बार सेलिंग, ठीक है। एंड
जो आपका ट्रेड लाइन था वो भी आपका यहाँ पे टैप हो गया था, ठीक है। एंड ऊपर से रिजेक्शन भी मिला। एंड इंडस्ट्रीज एंड कैंडल का लो ब्रेक डाउन होने के बाद तो आपको पता ही होता है, ठीक है, डायरेक्शन उसी तरफ होता है, ठीक है। तो भाई बिंदास यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन के बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो बिंदास मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया। एंड ऊपर से आपका जो हमने 4 नंबर लिख के रखा है वहां से आपका फिर से सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। अभी उसके बाद का चार्ट देखो, हमने यहाँ पे 1 2 3 लिख के रखा है। यहाँ पे एक बार सेलिंग का आइटम, दूसरा सेलिंग का आइटम, तीसरा सेलिंग का आइटम। एंड भाई यहाँ पे आपके पास ये जो एरिया है उसका भी मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया। उसके बाद सेलिंग हुई, होने के बाद भाई आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में आपका पुल बैक मिला, ठीक है। तो भाई मार्केट में आपको यहाँ इस एरिया के आसपास से आपको यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, वैसा टाइप का आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो गया, ठीक है। तो भाई मार्केट में लास्ट टाइम ही आपको इसी एरिया के आसपास से सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई लास्ट टाइम सेलर्स भी इसी एरिया के आसपास से आपका यहाँ पे एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो भाई पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई। उसके बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो लेवल का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद बिंदास यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिला, ठीक है। तो बेसिकली भाई आपको यहाँ पे लेवल्स के साथ साथ मतलब जो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है, चीजें समझने के लिए। क्योंकि भाई लास्ट टाइम सेलर्स यहाँ पे ही एक्टिव हुए थे इस एरिया के आसपास, तो बस मार्केट ने उसी को यहाँ पे टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ से सेलिंग हुई, ठीक है। एंड आपके पास ऊपर से ट्रेड लाइन है ही है।